हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी PET 2021 का। यहाँ पे हम देख रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि DI के अंतर्गत आपका आता है जो आपका 10 नंबर का है। वहाँ पे आपके सिलेबस में टेबल और 10 नंबर का है आपका ग्राफ का क्वेश्चन, जो आपका दो फिगर आएगा, दो क्वेश्चन आएगा। उसके ऊपर एक क्वेश्चन के ऊपर आधारित 5 प्रश्न होंगे, यानी कि एक फिगर जो आएगा आपका, जैसे टेबल का एक फिगर आ गया उसके ऊपर 5 प्रश्न पूछेगा। दूसरा फिर टेबल का क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर 5 प्रश्न पूछेगा। उसी तरीके से ग्राफ का है, जो ग्राफ में कई पार्ट होते हैं, जैसे लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, राडार हो गया, और इसी तरीके से 4-5 टाइप इसके हैं। इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। टेबल आपका थोड़ा सा टफ बन जाता है, क्योंकि टेबल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव डाटा भी पूछ सकता है। तो रेगुलर बेसिस पे बने रहिए। ये आज हमारी 6वीं वीडियो है, 6th पार्ट है। इसके पहले मैं 5 पार्ट आप लोगों को बता चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी यूपी, यहाँ पे पेट की, यूपी ट्रिपल एस सी पेट की, उसमें आप जाके देखेंगे तो सारी वीडियो आप लोगों को एक तरफ मिल जाएगी। और डेली बेसिस पे देखा करिए, जिससे आप लोगों का कम से कम 20 नंबर का जो सेक्शन है वो 100% सिक्योर हो जाए। गारंटी देता हूँ, सबसे आसान सेक्शन है ये और सबसे ज़्यादा मार्क्स का है। सबसे आसान है और सबसे ज़्यादा नंबर का है। 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 2 यहाँ पे चैप्टर हैं। 2 चैप्टर क्या है? चैप्टर तो एक ही है, डाटा इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत ही आता है। बाकी जितने भी एग्जाम होते हैं उसके अंतर्गत आपका DI होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन। लेकिन यहाँ पे आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट में अलग अलग कर दिया गया है, तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पे बने रहिए, देखा करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी किया करिए। और अगर पसंद आती है, अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। यहाँ पे लाइक बटन है नीचे थम्स अप का, उस पर क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा। और अगर नए हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो अब देर नहीं करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ग्राफ वाला। जो टॉपिक है वो है पाई चार्ट, फिर है दूसरा हमारा टेबल। जैसा कि आपको पता है डेली मैं टेबल के क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ और ग्राफ में मैं बदल के आपको जितने भी टाइप हैं वो आपको सभी दिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए पाई चार्ट है पहला, पाई चार्ट। पाई चार्ट आप सभी को पता है, आप देखे होंगे अगर रेगुलर बेसिस मेरी वीडियो देखते हैं तो क्या होता है। बेसिकली एक होता है ये सर्किल, एक सर्किल होता है, ठीक है, एक सर्किल होता है। इसी के ऊपर आधारित प्रश्न पूछते हैं। उसी को डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग हिस्सों में, परसेंटेज में डिवाइड कर सकता है यहाँ पे, या फिर आपको यहाँ पे रेशियो भी दे सकता है, या फिर डिग्री भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, उसके अंतर्गत ही देगा। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा, उसको देखिए, उसको पढ़ने की कोशिश करिए और सॉल्व करने की भी कोशिश करिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। यहाँ पे लिखा गया है, निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे पाई चार्ट जो दिख रहा है आपको, उसका आपको अध्ययन करना है, उसके ऊपर आपको प्रश्न पूछा गया, उसके उत्तर देने हैं आपको। पहले तो एक लाइन ये थी, इसके बगल में एक लाइन ऐसे खींच ली गई है। नेक्स्ट आपका इसको यहाँ पे डिवाइड किया गया है, और एक आपकी लाइन है ये ऐसे इसको डिवाइड करती है। अब यहाँ पे देखिए 4 हिस्से हो गए टोटल, 1 2 3 4, 4 भाग में इस पूरे सर्किल को हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे है A, कितना है ये 40%, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ जिससे आप लोगों को दिख सके। फिर आपका है यहाँ पे B कितना परसेंट है? 25% है, ठीक है, B 25% है। फिर है आपका C, जो आपका है कितना 30% है। अब आप कहेंगे कि ये डिवाइड जो किया गया है आपने, ये ज़्यादा दिख रहा है तो 25%, ये कैसे हो गया, ये 30% कैसे हो गया? तो इसको कम कर लीजिए, डिवाइड तो आपके ऊपर है, इस तरीके से कर लीजिए। ये 30% लिखा गया है और ये 25% है। और ये लास्ट में क्या है? ये है D, ये कितना है? ये है आपका 5%। पूरा 100% हो गया। देखिए 40 30 70 और 30 100, पूरा जो डिवाइड किया गया वो 100% हो गया। अब ABCD क्या है? यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी दिया गया है, विभिन्न प्रयोजनों में उत्पादन लागत की प्रतिशतता। यानी कि एक प्रयोजन किया गया, कोई यहाँ पे कोई किसी चीज़ का आयोजन किया गया, उसमें अलग अलग चीज़ों का खर्च दिया गया है। A पे खर्च हुआ है 40%, B पे खर्च हुआ है 25%, C पे खर्च हुआ है 30% और D पे खर्च हुआ है 5%। ABCD क्या है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, A है आपका, यहाँ पे देखिए A जो है वो क्या है? कच्चे माल की लागत, कच्चे माल की लागत, यानी कोई चीज़ बनाया जा रहा है उसमें कच्चा माल जितना आया है उसका खर्च है 40%।
बी क्या है, बी देखिए क्या है, बी दिया गया है यहाँ पे पैकिंग सामग्री की लागत, यानी कि पैकिंग करने के लिए खर्च आया है यहाँ पे 25%। सी आपको देखिए यहाँ पे क्या है, सी है आपका श्रम की लागत, यानी कि वर्कर्स जो काम करते हैं उसकी लागत है, श्रम की लागत हो गई है। और डी क्या है, यहाँ पे देखिए डी क्या है, डी है आपका लास्ट में, 4 ही पार्ट में है, डी आपका है अनुरक्षण लागत, यानी कि जो इसको सुरक्षित रखने के लिए हम करते हैं अनुरक्षण लागत। ये सारे हो गए, पूरा फिगर बन गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बोला है इस फिगर में देखिए, एक फर्म के उत्पादन की कुल लागत है 250 लाख रुपए। कुल लागत है यहाँ पे, कुल लागत कितनी है, 250 लाख रुपए। ये दे दिया गया आपको। पूरा जो यहाँ पे पूरा जो खर्चा आया है 40%, 25%, 30% और 5%, 100% का जो वैल्यू है 250 लाख है। ठीक है, अब इसके ऊपर प्रश्न पूछेगा। ये हो गया आपका पूरा फिगर बन के तैयार हो गया। अब इस फिगर को देखिए 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इस पाई चार्ट को ए बी सी डी उसको अलग अलग परसेंटेज डिवाइड कर दिया गया है। ए जो है आपका कच्चे माल की लागत है, बी आपका पैकिंग है, पैकिंग का जो खर्च है, सी आपका श्रम की लागत है और डी आपका अनुरक्षण का लागत है। ये हो गया ABCD पूरा डिवाइड। अब देखिए पहला प्रश्न आपके सामने, उसका आंसर दीजिए। पहला प्रश्न देखिए पूछ रहा है पैकिंग सामग्री और कच्चे माल की कुल मिलाकर लागत कितनी है। क्या किसका किसका पूछ रहा है, पैकिंग सामग्री और कच्चे माल की लागत। पैकिंग सामग्री कौन सा है, बी। कच्चे माल की लागत कौन सा है, ए और बी दोनों को मिला के पूछ रहा है कितना लागत लगा, ए प्लस बी कितना है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। पूरा जो क्वेश्चन लिखा गया उसका मतलब यही है कि पैकिंग सामग्री प्लस आपका कच्चे माल की लागत कितनी है। तो सीधी सी बात है कि कच्चे माल की लागत कितनी है 40% और यहाँ पे पैकिंग सामग्री की लागत कितनी है, बी है। देखिए बी है आपका पैकिंग का 25%, कच्चे माल का लागत है ए है 40%। दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पे ए है 40% प्लस बी है 25%। कितना आ गया 40 20 60 5 65%। 65% जो खर्च आया है कच्चे माल और पैकिंग को मिला के आया है। अब यहाँ पे टोटल आपको पता है, इसका आपको जो ऑप्शन है वो 65% तो दिया नहीं है, वहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो लाख रुपए में दिया गया है। तो लाख रुपए में निकालने के लिए हमको 65% की वैल्यू रुपए में निकालनी होगी। आपको पता है कि 100% की वैल्यू है 250 लाख, 100% की वैल्यू है 250 लाख। ठीक, 250 लाख। तो मैंने कहा था इसको आप 65 से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन इसको आसान कर लीजिए, 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू है 250 लाख, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 2.5 लाख, 2.5 लाख। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। 100% की वैल्यू तो 250 लाख। अब 2 जीरो हटा दिए यहाँ से, तो यहाँ से भी 1 जीरो हट जाएगा, 1 दशमलव आ जाएगा, 2.5 लाख हो जाएगा। 1% की वैल्यू 2.5 लाख। तो 65% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 65 में 2.5 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 बचे 25, 2 हासिल गया, 5 36 2 32 और 65 दूनी 130 होता है। 5 2 6 1 अंक पे दशमलव था, 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यानी कि आपका टोटल यहाँ पे मान आ गया 162.5 लाख रुपए। आशा करता हूँ आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आपका आ गया है 162.5 लाख पैकिंग का जो खर्च था, यानी कि यहाँ पे बी और आपका जो यहाँ पे कच्चे माल का जो लागत था उसको मिला के 162.5 लाख रुपए इसका खर्च आया था टोटल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन था, जल्दी से नोट करिए, इसको इरेज करता हूँ मैं, फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। अगर समझ में आया तो दिल से एक लाइक करते चलिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, इसका आंसर करने की कोशिश करिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे
एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा, दूसरा क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, यदि कुल अनुरक्षण लागत 12.5 लाख रुपए से बढ़कर 50 लाख हो जाती है तो अनुरक्षण लागत में वृद्धि का प्रतिशत आपको बताना है। कि अनुरक्षण लागत है, यहाँ पे अनुरक्षण लागत कौन सा है, डी है, डी यानी कि 5% वाला। अगर यहाँ पे बोला है अनुरक्षण लागत, इसके चेंज कर लेता हूँ मार्कर में, थोड़ा सा वेट करिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके सामने, उसको पढ़िए। बोल रहा है कि यदि कुल अनुरक्षण लागत कौन सा है, डी है। डी कितना है, 5%। ठीक, इसका पूरा डी दिया गया है, 5% ही है, इसी के लिए बोल रहा है अनुरक्षण लागत के लिए। लागत अगर 12.5 लाख रुपए से बढ़ाकर, 12.5 लाख कैसे आया, सबसे पहले ये देखिए 1% की वैल्यू थी, कितनी थी अभी आपने निकाला था पिछले क्वेश्चन में, 1% की वैल्यू कितनी थी, 2.5 लाख थी। तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5% की वैल्यू हो जाएगी 2.5, 5 का भाग गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 पचे 25, यानी कि 12.5 लाख, 12.5 लाख रुपए। यही दिया क्वेश्चन में कि यदि अनुरक्षण लागत 12.5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी जाती है तो अनुरक्षण लागत में वृद्धि की प्रतिशतता बताइए, कितने % उसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 12.5 लाख का कितना गुना 50 लाख है, आप खुद कर लीजिए। 12.5 का डबल करेंगे तो 25 लाख होगा, उसका डबल करेंगे तो 50 लाख होगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 12.5 लाख से बढ़ के कितना हुआ है, 50 लाख हुआ है। तो 50 लाख में से ठीक है, 50 लाख में से क्या करिए, 12.5 लाख हटा दीजिए। इसको इधर मैं कर देता हूँ जिससे आप लोग को सारी चीज़ें दिखे, उसको मिटा के यही नीचे कर देता हूँ, घटा देता हूँ। अब देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, परसेंट निकालना, परसेंट वृद्धि कितनी हुई है, तो 50 लाख लिखिए पहले। ठीक, 50 लाख हो गया, माइनस क्या करेंगे, 12,50,000 घटा देंगे। हो गया, ये आपने प्रतिशत वृद्धि निकाल ली। अब इसमें क्या करेंगे, किसकी तुलना कर रहे हैं, किससे बढ़ रही है, तो आप कहेंगे 12.5 लाख से बढ़ा दी गई है, 12.5 लाख से तुलना की गई है, इससे भाग दे दीजिए और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे 50 लाख में से 12.5 लाख घटा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए, आशा करता हूँ दिख रहा होगा, यहाँ पे 37,50,000 ऊपर आ जाएगा। 50 लाख में से 12.5 लाख घटा देंगे तो कितना आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 37,50,000। और नीचे क्या है, 12.5 लाख है, यहाँ पे 12.5 लाख लिख दीजिए, 12,50,000। यहाँ पे देखिए 4 जीरो था, 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गया, ये कट गया, बचा क्या, 375/125, 375/125 गुणे 100, ये 100 तो यहाँ पे है ही अभी। अब देखेंगे कि 125 से 3 बार जाएगा, ये 125 से 3 बार कटेगा, 125 दूनी 250, 250 का फिर 125 जोड़ेंगे 375 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 100 से गुणा होगा तो 100 में 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 300% की वृद्धि हुई। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कैसे किया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 92 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 92 वाले का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 300%। ये थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखा करिए, समझा करिए कि वो पूछ रहा क्या रहा है। प्रतिशत वृद्धि पूछा है, कितने % की वृद्धि हो गई, तो कितना कर दिया गया था, 50 लाख कर दिया गया था, कितने से, 12.5 लाख से, यानी 12.5 लाख ऊपर घटा देंगे, प्रतिशत वृद्धि पता चल जाएगी, नीचे 12.5 लाख से भाग दे देंगे क्योंकि उसी से तुलना की गई थी। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका 3 बचेगा और गुणे 100, 300% की वृद्धि हो गई थी। और डायरेक्ट भी अगर आप करते 12.5 लाख से 50 लाख, कितने % वृद्धि, 12.5 लाख में अगर 100% की वृद्धि करते हैं तो कितना होगा, 100% की वृद्धि की तो 12.5 में 12.5 जोड़ देंगे, 25 हो जाएगा, फिर 25 में 25 जोड़ेंगे तो 50 लाख पहुँचेगा। ठीक है, तो यानी कि 12.5 को कितनी बार बढ़ाए तो 50 लाख पहुँचा, 12.5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 50 लाख पहुँचेगा। 12.5 कम 12.5, 12.5 दूनी आपका 25 लाख, फिर तियाँ आपका 37,50,000 और 4 बार गुणा करेंगे तो 50 लाख पहुँच जाएगा। और एक बार खुद 12.5 लाख था तो उसमें से घटा देंगे तो 3 गुना अगर करेंगे हम तो 12.5 को हम 50 लाख पहुँचा सकते हैं। तो 300% की वृद्धि हुई। आशा करता हूँ आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम जल्दी से तीसरे क्वेश्चन की तरफ।
देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक बार रीड करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 3 वर्षों में उत्पादन लागत दोगुनी हो जाती है तो अनुरक्षण लागत कितने रुपए होगी। यदि 3 वर्षों में उत्पादन लागत दोगुनी हो जाती है, अब यहाँ पे बताइए आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे बोल रहा है कि 3 वर्षों में उत्पादन लागत दोगुनी हो जा रही है, यानी कि दोगुनी का मतलब यहाँ पे यही बोल रहा है ना, यदि 3 वर्षों में उत्पादन लागत दोगुनी हो जाती है तो तदनुरूपी अनुरक्षण लागत कितने रुपए होगी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, 250 लाख आपको पता है कि उत्पादन लागत है, और अनुरक्षण लागत कितना, अभी 5% आपको निकाल के मैंने दिखाया, तो कितना आया था, 12.5 लाख आया था। 3 वर्षों में क्या बोल रहा है कि उत्पादन लागत दोगुनी हो जाती है, तब अनुरक्षण लागत भी दोगुना होगा, आपको पता है, सीधे से यही बोल रहा है ना। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन यही बोल रहा है यहाँ पे, यदि 3 वर्षों में उत्पादन लागत दोगुनी हो जाती है तो उसी अनुसार तदनुरूपी मतलब उसी अनुसार अनुरक्षण लागत कितने रुपए होगी। अगर 3 वर्षों में उत्पादन लागत दोगुनी हो रही है तो उत्पादन लागत अभी कितनी है, 250 लाख है, 250 लाख है। ये तो आप मुँह ज़बानी क्वेश्चन कर सकते हैं, बस यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये इसलिए बता रहा हूँ। 3 वर्षों में 250 लाख है, 3 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 3 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 500 लाख। 250 लाख था, दोगुनी हो जाएगी यानी कि 500 लाख हो जाएगी। तो इसी अनुसार जो अनुरक्षण लागत है वो कितनी होगी। अनुरक्षण लागत अभी कितना था, आपको पता है अनुरक्षण लागत यही है डी वाला। अनुरक्षण लागत अभी 5% था, 5% था तो कितना था, 2.5, यहाँ पे 250 लाख का 5% आपने निकाला था, कितना, 12.5 लाख, यानी कि 12.5 लाख। जब 3 वर्षों में हमारी जो उत्पादन लागत है बढ़ जाएगी, वो 500 लाख हो जाएगी, तो उसी अनुसार हमारा यहाँ पे अनुरक्षण लागत भी बढ़ेगा। तो 3 वर्षों में ये क्या होगा, ये भी दोगुना हो जाएगा, यानी कि 12.5 में 2 का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 25 लाख। 25 लाख हो जाएगी हमारी अनुरक्षण लागत 3 वर्षों के बाद। अगर हमारी उत्पादन लागत 3 वर्षों में बढ़ रही है, उसी अनुसार हमारा जो अनुरक्षण लागत है वो भी बढ़ रहा है, तो 3 वर्षों में हमारा 25 लाख हो जाएगा अनुरक्षण लागत। आपका ऑप्शन इसमें है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। जल्दी से नोट करिए तीसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ बताइएगा लाइक करके, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वो भी बताइएगा कि आप लोगों को क्या चीज़ नहीं समझ में आता, कैसे यहाँ पे क्या दिक्कत होती है आप लोगों को, सारी चीज़ एक एक करके बताइएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है चौथा क्वेश्चन, यदि उत्पादन वर्तमान लागत का 5 गुना बढ़ जाता है, यदि उत्पादन वर्तमान का 5 गुना बढ़ जाता है तो लागत वृद्धि की प्रतिशतता बताइए। ठीक है, 94 क्वेश्चन ध्यान से देखिए। वर्तमान लागत कितनी है, वर्तमान लागत आप कहेंगे कि 250 लाख है, और बोल क्या रहा है कि वर्तमान लागत अगर 5 गुना बढ़ जाती है, वर्तमान लागत अगर 5 गुना बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा, अगर 250 लाख में 5 लाख का गुणा कर देंगे, 5 का गुणा कर देंगे तो 1250 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो लागत में वृद्धि प्रतिशत आपसे पूछा है कि कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे मैं अभी दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाया मैंने, उसी तरीके से ये चौथा क्वेश्चन भी होगा। क्या बोल रहा है, यदि चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि उत्पादन वर्तमान लागत का 5 गुना बढ़ जाए, यदि उत्पादन वर्तमान लागत कितनी है, आप कहेंगे 250 लाख है, उसका 5 गुना बढ़ जाए, 5 गुना मतलब इसमें 5 का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 250, 5 बार गुणा करेंगे तो 1250 लाख आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अभी तक तो यही बोला, तो लागत वृद्धि की प्रतिशतता, लागत वृद्धि की प्रतिशतता कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, वर्तमान जो हो गई है कितना हुआ, 1250 लाख हो गया, उसमें से पुराना कैसे, पहले कितना था, 250 था, और तुलना किससे होगी, पहले वाले से ही होगी, यानी 250 से ही होगी। 250 लाख प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा कर दीजिए, 1250 में से 250 गया, 1000 आ गया, नीचे क्या है, 250 है, गुणे कितना है, 100 है, 250 से 4 बार में कट जाएगा, 4 गुणे 100 कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 400% की वृद्धि हुई, 400% की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है चौथे क्वेश्चन का।
चौथा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है। प्रतिशत वृद्धि के लिए जो वर्तमान में हो गई है उसमें से पहले वाले को घटा देंगे और पहले वाले से भाग दे देंगे, गुणा 100 कर देंगे परसेंट निकालने के लिए। ये चौथा क्वेश्चन था दोस्तों। और वीडियो को शेयर किया करिए, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, व्यू बहुत कम आ रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और साथ ही साथ जिस तरीके से मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ मेरी भी कुछ हेल्प करिए। मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, आप लोग अगर व्यू ज़्यादा लाएंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। चौथा क्वेश्चन हो गया। आप चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। यदि पैकिंग सामग्री की लागत 2% बढ़ जाती है तो नई पैकिंग सामग्री की लागत कितनी हो जाएगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कितना बढ़ गया है। यदि पैकिंग सामग्री की लागत 2% बढ़ जाती है, पैकिंग सामग्री की लागत है कितनी अभी? पैकिंग सामग्री मतलब बी कितना है? 25% है। देखिए बी कितना है? 25% है, सॉरी 25% का मान निकाल लीजिए। 250 लाख 250 लाख था 100%, तो 25% मतलब 25% मतलब होता है 1/4, यानी कि इसमें 1/4 से गुणा कर देंगे। 4 छक 24, फिर यहाँ पे बचा क्या? 1 बचा और यहाँ पे 0, 4 दूनी 8 और फिर 2 बचा, 4 पंजे 20, यानी कि 62.5 लाख पहले थी हमारी, क्या थी? बी पैकिंग की लागत थी। अब उसमें 2% की वृद्धि कर दी जा रही है, यही बोल रहा है ना, इसमें 2% की वृद्धि कर दी जाएगी तो कितना हो जाएगा? यही बोल रहा है, यदि पैकिंग सामग्री की लागत 2% बढ़ जाती है तो नई पैकिंग सामग्री की लागत कितनी होगी? तो यहाँ पे देखिए, नई पैकिंग सामग्री के लिए यहाँ पे 2% की वृद्धि करना है। अब 2% की वृद्धि किसमें करेंगे? यदि पैकिंग सामग्री की लागत 2% बढ़ जाती है, 2% किसमें बढ़ेगा? इसमें बढ़ेगा 2%, ना कि पूरे में बढ़ेगा। पूरे में नहीं बढ़ेगा, पैकिंग सामग्री की जो लागत है वो 2% बढ़ी है, यानी कि 25% का 2% कितना होगा? आपको पता है कि 1% का मान हो गया यहाँ पे 0.25। जैसे कि यहाँ पे देखिए 25% खुद में अगर कंप्लीट पूछा जाए तो ये 100% है, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है कि इसमें 2% की वृद्धि कर दी गई है, 2% की वृद्धि कर दी गई, तो ये 27% नहीं हो जाएगा। 27% अगर कर देंगे तो इसमें 2% की वृद्धि होगी, कुल लागत में 2% की वृद्धि होगी। लेकिन बोल क्या रहा है कि जो हमारी पैकिंग सामग्री की जो लागत है उसमें 2% की वृद्धि हुई है, यानी कि 25% हमारा पहले से था पैकिंग सामग्री का लागत, उसमें 2% की वृद्धि करेंगे तो 1% का मान कितना होगा? 1% का मान होगा 0.25, 2% का मान कितना होगा? 0.25 की जगह पे 2 से गुणा कर देंगे तो 0.5, ठीक है। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। इतनी की वृद्धि हो रही है किसमें? 25% में 0.5 की वृद्धि हो रही है, यानी 25.5% का मान आपसे पूछा है, ठीक। 25.5% का मान आपसे पूछा है। 25% का मान आपने निकाल लिया है कि 62.5 लाख है। 0.5% का मान निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे यहाँ पे 1% का मान था 2.5 लाख, तो 1% का मान उससे आधा हो जाएगा। 2.5 में अगर 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.25 लाख रुपए। 1.25 लाख रुपए कितने का आ गया मान? हमारा 0.5% का मान आ गया, 0.5% का मान आ गया। 1% का मान यहाँ पे आपको पता होगा, आप इतना समझाना जरूरी नहीं है। 100% का मान 250 लाख, 10% का मान 25 लाख, 1% का मान 2.5 लाख। जब 1% का मतलब 2.5 लाख है तो आधा % का मान उसका 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग दिए तो हमारा 0.5% का मान आ गया 1.25 लाख। पहले से हमको पता है कि 25% का मान है हमारा 62.5 लाख, तो 62.5 लाख में हम अगर 1.25 लाख जोड़ देते हैं तो हमारा 62.5 यहाँ पे 63.75 लाख, यानी कि 63.75 लाख हमारा कितने का मान आ गया? 25.5% का मान आ गया। कितना? 63.75 लाख रुपए। अब यहाँ पे ये मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कैसे समझ में आई होंगी? क्योंकि फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे बोला है कि बी जो है पैकिंग सामग्री की जो लागत है वो 2% बढ़ जाती है। पूरा नहीं बढ़ रहा है, लागत नहीं बढ़ रहा है, कुल लागत नहीं बढ़ रहा है, पैकिंग सामग्री की लागत 2% बढ़ रही है, तो इसका 2% बढ़ेगा ना।
जब 25 का 2% बढ़ाएंगे तो आपको पता है कि 1% का मान हो जाएगा यहाँ पे 0.25, यहाँ पे यही होगा ना 0.25, तो 2% का मान 0.5, इसमें 0.5 जोड़ दीजिए 25.5 हो जाएगा, 25.5% का मान निकाल लीजिए। 1% का मान यहाँ पे था 2.5 लाख, तो 25.5% का मान आ गया 63.75 लाख। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें देखिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं। ये आपका पाई चार्ट का क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम चलते हैं जल्दी से देखते हैं यहाँ पे टेबल वाले क्वेश्चन, जो टेबल डेली मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे टेबल का क्वेश्चन कराता हूँ, टेबल डीआई का क्वेश्चन कराता हूँ, वो भी क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, जिससे आप लोगों का पूरा डेली बेसिस पे तैयार होता जाए। 20 नंबर का क्वेश्चन डेली बेसिस पे आपका तैयार होता जाए। और डेली बेसिस पे अगर आप तैयार करेंगे तो आप देख के आएंगे, एग्जाम में दे के आएंगे जब एग्जाम, तो आप लोग खुद बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा गया। यहाँ पे सेम ऐसे क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे। अब देखिए टेबल का क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। उसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित सारणी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और पूछे गए प्रश्नों का आंसर दीजिए। यहाँ पे विगत वर्षों में 5 कॉलेजों में दाखिला प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस टेबल को जो यहाँ पे दिया गया है सारणी, उसको बना लेते हैं, ठीक है। सारणी बना लेते हैं सबसे पहले, जिससे दिक्कत ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये आपका कॉलेज को दिखा रहा है, ठीक है, कॉलेज को दिखा रहा, दर्शा रहा है कॉलेज। और ये आपका क्या दिखा रहा है, वर्ष को प्रदर्शित कर रहा है, वर्ष को। ये वाला लाइन कॉलेज को दिखा रहा है, ये वाली लाइन वर्ष को दिखा रही है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कितने कॉलेज हैं, 5 कॉलेज हैं। कौन कौन से, ए, बी, सी, डी और ई। कौन कौन सा है, ए, बी, सी, डी और ई। साल कौन कौन सा दिया है, 2004, 2005, 2006, 2007 और लास्ट में 2008, ठीक। ये टोटल ईयर हो गए आपके और टोटल आपका कॉलेज हो गए टोटल। इसको भी डिवाइड कर लीजिए, जिससे आपका टेबल देखने में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। एग्जाम में आपका देगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा, वहाँ पे वो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके ही देगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको लोगों को दिखाना बहुत जरूरी है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है 2004 में ए में है कितना, सभी डाटा फिल कर लेते हैं, 450। फिर है 320, यहाँ पे 320, उसके बाद है 400, नेक्स्ट है आपका 480, 480 और नेक्स्ट है 520। उसके बाद है 480, दिख रहा होगा क्लियर, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, दिख रहा होगा आपको। 350। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करते चलिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए, ठीक है। शेयर करिए तो व्यू आएगा तो मैं और अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, क्योंकि जब व्यू आता है तो प्रोत्साहन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करूँ डेली बेसिस पे। 300, 410, 520, 410, 520, नेक्स्ट है आपका 460, नेक्स्ट में है 460, 360, 460, 360, नेक्स्ट है 430, नेक्स्ट है 470 और फिर है 480। इसके नीचे है 530, इधर से ही लिख लेते हैं, फिर से है 530, नेक्स्ट है 390। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, करा रहा हूँ बस क्वेश्चन, ये इसको बना लूँ जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। 470 यानी कि 470 ये दे दिया गया है। ये कॉलेज है ए बी सी डी ई, और ये वर्ष हैं। ए में इतने हैं स्टूडेंट, बी में इतने हैं, ये स्टूडेंट ही दिए ना, स्टूडेंट का जो एडमिशन हुआ है इस साल इतने। इस कॉलेज में जैसे 2004 में ए स्कूल जो है उसमें 450 स्टूडेंट एडमिशन लिए, बी में 320, सी में 400, डी में 480, ई में 520 स्टूडेंट लिए 2004 में एडमिशन।
उसी तरीके से सभी वर्षों को यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, सभी वर्षों को डिवाइड कर दिया गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वर्ष 2007 में कॉलेज बी में दाखिला प्राप्त विद्यार्थियों में से 80% एक प्रतियोगिता में बैठे हैं, उसमें से 75% विद्यार्थी पास हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग परसेंटेज की चीज़ों को लेके चलते हैं, परसेंटेज से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे आप अच्छे क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए बोल क्या रहा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ष 2007 में कॉलेज बी में, वर्ष 2007 ये है, कॉलेज बी ये है, यानी कि वर्ष 2007 कॉलेज बी यानी कि 360, टोटल 360 स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं कॉलेज बी में। उसमें से दाखिला प्राप्त विद्यार्थियों में से 80% विद्यार्थी एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं। सबसे पहले इसका 80% निकालिए। ये खुद में क्या है, 100% है। कोई संख्या खुद में 100% होती है। ठीक है, इसका 80% कैसे निकालेंगे, तरीका बताता हूँ। 80% मतलब 100 का 80% मतलब 4/5। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मैं बताऊँगा अभी आगे चल के। 80% मतलब 4/5। भिन्न में बदलने से आपका जो प्रतिशत है बहुत आसानी से निकल आता है। 4/5, अब इसको कट कर दीजिए। 5 सते 35, यहाँ पे बचा क्या, 1 और 0, 5 दूनी 10, 72 गुणे 4 यानी कि कितना हो गया, 72 गुणे 4, 7 चौक 28 यानी कि 280 और 2 दूनी 4 यानी कि 288 स्टूडेंट परीक्षा में भाग लेते हैं। ये हो गया आपका किसका मान, 80% का मान। ठीक, इस स्कूल में जो कक्षा सेक्शन यहाँ पे कॉलेज बी में 2007 में एडमिशन लेते हैं उसका 80% जो थे बोल रहा है कि वो किसी एक प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं। लेकिन उसमें से बोल रहा है कि उसमें से 75% विद्यार्थी पास होते हैं और उन्हीं की संख्या बतानी है। अब इसका 75% का मान निकालना है, वही आपसे पूछ रहा है कि 288। अब खुद में इसके लिए तो ये 80% है, लेकिन खुद में तो ये 100% होगा ना। खुद में कोई भी संख्या, मैं फिर बोल रहा हूँ, खुद में कोई संख्या 100% होती है। इसके लिए तो ये 80% हो गया। जैसे किसी दूसरे से तुलना की जाए, कोई बड़ा व्यक्ति है लंबाई में, उससे अगर मेरी तुलना की जाए तो उससे मैं छोटा होऊंगा, तो उससे अगर प्रतिशत निकालना होगा तो मेरा कम परसेंट आएगा। लेकिन मेरा खुद में तो 100% होगा ना। अगर कोई मुझसे तुलना करेगा तो मेरा खुद 100% होगा। उसी तरीके से यहाँ पे बोल रहा है, अगर 360 स्टूडेंट स्कूल में भाग लिए थे, उसका 80% ये आ गया। लेकिन अब इसका 75% जो बच्चा है वो पास हुआ है। 75% मतलब 288 का 75% मतलब 3/4। अब 4 से भाग दे दीजिए। यहाँ पे देखेंगे 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 72 हो गया। 72 गुणे 3, 7 त्रिक 21, 210 और 2 3 6, 216 लड़के पास हुए हैं उसमें से। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही है। आपका आंसर आ गया, 216 स्टूडेंट पास हुए हैं। टोटल एडमिशन लिए थे उस स्कूल में, कक्षा स्कूल बी में 2007 में 360, जिसमें से एक प्रतियोगी परीक्षा में उसमें से 80% भाग लेते हैं, उसमें से उनके 75% स्टूडेंट पास होते हैं। तो 216 करेक्ट आंसर होगा। पहला क्वेश्चन हो गया हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ बताइएगा, लाइक करते चलिएगा। और अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, वर्ष 2005 में सभी कॉलेजों में से मिलकर कुल 40% विद्यार्थियों ने एक कंप्यूटर पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। कुल कितने विद्यार्थियों ने इस पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी कॉलेजों के स्टूडेंट को जोड़िए, उसका 40% निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन किस साल का बोल रहा है, 2005 का। 2005 में सभी कॉलेज जो हैं ABCDE सभी को, आपको सभी के लिए बोल रहा है यहाँ पे कि सभी कॉलेजों से मिलकर कुल 40%, सभी कॉलेजों से मिलकर 40%। दूसरा क्वेश्चन है 2005 में एडमिशन लिए हैं जो सभी कॉलेजों में, उनका 40% यानी 480 350, 480 350 380 500 540 500 और 540। बस इसमें जितना टाइम लगेगा उसका 40% निकालना बहुत आसान होता है। 0 4 8 12 12 8 20 5 25, 2 हासिल गया, 4 2 हासिल 6 6 3 9 9 3 12 12 5 17 17 5 22। कितना आ गया। टोटल स्टूडेंट हैं जो 2005 में एडमिशन लेते हैं सभी कॉलेजों में मिला के, वो है 2250। यहाँ पे लिख लेते हैं 2250। अब 40% निकालना है। 40% का मतलब 2/5।
सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि 40% को 2/5 कैसे लिखा गया। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैं एक समझा देता हूँ, थोड़ा सा वेट करिए। जैसे यहाँ पे देखिए 100% है, 100% है तो ये खुद में 1 होता है। अगर इसको कहा जाए कि 50% अगर है तो क्या करते हैं, 50% इसका आधा हो गया तो इसको भी आधा कर देंगे, 1/2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे बोला जाए, यहाँ पे अगर बोले हम कि 30% कर देते हैं, 30% मतलब अब 100 को हम 30 कैसे करेंगे, आप कहेंगे कि सर जी ऊपर कर लीजिए आप, यहाँ पे 3/10 कर दीजिए, ये हो जाएगा ना आपका 30%। इसी तरीके से अगर कहा जाए 80% को क्या कहेंगे, 100 बराबर 1 था, 80% कैसे निकालेंगे आप, तो 20-20 का 4 हिस्सा ये है, 20-20 का 5 हिस्सा ये है, तो ऊपर 4 हो जाएगा 80% और नीचे 5 हिस्सा हो जाएगा, यानी कि 100 का चौथा हिस्सा, यानी कि 100% का चौथा हिस्सा आपको पता है 80% होता है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या 40% बोला है, 40% को क्या कहेंगे, 20-20 का दूसरा हिस्सा है ये, 20-20 2 बार मिलाएंगे तो होगा 2 कर लीजिए, 20-20 कितने बार मिलाएंगे तो 100 होगा, 5 बार मिलाएंगे तो 100 होगा, 2/5। यही मैंने यहाँ पे किया है। बहुत ही आसान होता है इसको तोड़ना, बस प्रैक्टिस के ऊपर है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे तरीके से आप तोड़ पाएंगे। कुछ चीज़ें तो आपको परसेंटेज से भिन्न निकालना याद होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे होती हैं डायरेक्ट पूछ लेता है, तो आप तुरंत आंसर लिखेंगे तो आपको तुरंत आपका जल्दी हो जाएगा। अब 5 से कट करिए, 5 चौक 20, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 5 बचा, 5 बचे 25 और 5 शून्य 0, 450 आ गया। 450 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 900 स्टूडेंट हैं जो 2005 में कंप्यूटर पाठ्यक्रम में आपका एडमिशन लेते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। तो ये था दूसरा क्वेश्चन, जल्दी से इसको नोट करिए, इरेज करता हूँ मैं इसको। और अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक करते चलिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करिए, प्रमोशन की ज़रूरत है चैनल की को। आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए यूपी टेट, पेट, सीटेट सारी क्लासेस मैं फ्री में ले आऊँगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। सारी क्लासेस फ्री में होंगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2007 और वर्ष 2008 में से सभी कॉलेजों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या के बीच क्रमशः अनुपात। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि पहले 2007 के स्टूडेंट निकालने हैं, उनका औसत निकालना है, फिर 2008 के स्टूडेंट निकालने हैं टोटल, उसका औसत निकालना है, फिर उनका एवरेज निकालना है, उनका रेशियो निकालना है और अनुपात पूछा है। ये नहीं कि बस स्टूडेंट का निकाल लिया, टोटल स्टूडेंट, इसका टोटल स्टूडेंट, उसका अनुपात, उसका नहीं निकालना है। इनका पहले आपको निकालना है क्या, एवरेज, यानी कि औसत दोनों क्लास का, दोनों सालों का, उसके बाद उनका यहाँ पे अनुपात पूछा गया है। तो वर्ष 2007 में कितने स्टूडेंट हैं, यहाँ पे देखिए, अब डायरेक्ट जोड़ते चलते हैं, 0 0 सब पे है, 0 हो गया, 8 यहाँ पे 0 लिख लीजिए, 8 7 15 3 18 18 6 24 24 6 30 30 के 0 हासिल गया 3, कैरी 3 गया, 3 इसमें जोड़ लीजिए, 4 3 7 तुरंत जोड़ा करिए जिससे भूले ना कैरी, 4 3 7 7 4 11 11 4 15 15 3 यहाँ पे 18 18 4 22, यानी कि टोटल हो गए यहाँ पे 2200 स्टूडेंट 2007 में। अब इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है यहाँ पे औसत, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 से भाग दे दीजिए, आपका औसत आ जाएगा। आप कहेंगे कि यहाँ पे भाग दीजिए, 5 चौक 20, 2 0 5 चौक 20, यानी कि 440 स्टूडेंट लिए हैं कब, 2007 में। अब देखते हैं 2008 का, उसी तरीके से जोड़िए, 0 0 0 0 0 सब पे है, 0 लिख लीजिए, 3 3 6 9 6 15 15 4 19 19 7 26 26 के 6 हासिल कितना गया, यानी कि कैरी 2 2 यहाँ पे जोड़ लीजिए, 5 2 7 7 5 12 12 3 15 15 3 18 4 22, यानी कि 2260 आ गए इसके स्टूडेंट। इनको भी अब भाग किससे देंगे, 5 से ही, 5 स्कूल है, 5 चौक 20, 2 बचा और 6 बचा, 5 बचे 25, 1 बचा और 0 बचा, यानी कि 5 दूनी 10, 452 आ गया। यहाँ पे 440 था, यहाँ पे 452 आ गया। इसका अब अनुपात निकालना है, 440 अनुपाते 452। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही यहाँ पे अनुपात दिया है कि इसको भी तोड़ा गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको भी अब तोड़ा गया है। इसको कैसे तोड़ेंगे, 2 से आप देखेंगे, 2 से कट रहा है पहले, या फिर 4 से कट करिए, देखिए 4 से कट रहा है, ये तो कट जाएगा, 4 से दिख रहा है आपको सीधे सीधे, 4 से कम 4 4 एक कम 4, हाँ 4 से कट रहा है सीधे सीधे,
4 एकम 4, फिर यहाँ पे 4 एकम 4, फिर यहाँ पे 0, यानी कि 4 से कट किए ऊपर वाले तो 110 आया। इसको भी 4 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, फिर यहाँ पे 5 है, 4 एकम 4, फिर 5 में से 4 गया, 1 बचा, और यहाँ पे 2, 4 3 12, यानी कि आपका अनुपात कितना आ गया, 110/113। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको उसी तरीके से अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, 110/113। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी अनुपात कैसे निकाला गया है। चलते हैं, अब देखते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बहुत ही यहाँ पे मैं मन से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों का अगर एग्ज़ाम हो पेट का, उसमें आप लोग अगर मैथ थोड़ी सी वीक भी है तो ग्राफ और यहाँ पे टेबल के जो क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के, वो आप आराम से पा सकें। और ये आपका जो सेक्शन है पाई चार्ट और टेबल का, मतलब ग्राफ और टेबल का, ये आपका पास कराने में सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अब देखिए 9वां क्वेश्चन, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, सभी वर्षों के लिए मिलकर कॉलेज बी में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या सभी वर्षों में के लिए मिलकर कॉलेज सी में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। ये भी अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन था उसी तरीके का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे अनुपात ना पूछ के यहाँ पे परसेंट पूछ लिया है। किसका किसका पूछा है, सभी वर्षों में मिला के कॉलेज बी में जो दाखिला लेते हैं, कॉलेज बी में जो दाखिला लेते हैं सभी वर्षों को मिला के, यानी कि हमको सब जोड़ना पड़ेगा। जोड़ लीजिए, यहीं पे जोड़ लेते हैं। 0 है, 0 लिखिए, 6 4 10, 10 5 15, 2 17 हासिल किया 1, जोड़ लीजिए, 3 1 4, 7 10 13 16, यानी कि 1670 लड़के हैं कॉलेज बी में सभी वर्षों में मिला के। अब कॉलेज सी से, सी में यहाँ पे देखिए 0 है, 0 लिखिए, सभी में 0 था। 9 3 12, 1 13, 13 8 21 कि 1 2 हासिल किया, इसमें जोड़ लीजिए, 3 2 5, 9 13 16 और 4 20, यानी कि 2010। अब यहाँ पे देखिए आपने अभी निकाला है कुल स्टूडेंट की संख्या कॉलेज ए बी में और कॉलेज सी में। अब बोल रहा है कि किससे निकालना है, औसत संख्या सभी विद्यालयों में मिलाकर सी में से जो दाखिला लेते हैं उनकी औसत संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। ये वाला कितना प्रतिशत है इसका, ये पूछ रहा है। ठीक है, ये वाला कितना प्रतिशत है इसका, यानी कि 1670 कितना परसेंट है 2010 का। ये आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 1670 था कॉलेज बी में एडमिशन लेने वालों की संख्या, 2010 है कॉलेज सी में लेने वाले स्टूडेंटों की संख्या एडमिशन, उसमें 100 से गुणा कर दीजिए, आपका प्रतिशत आ जाएगा। 0 से 0 कट कर दीजिए, कितना आ गया 16, यहाँ पे 167, यहाँ पे 2 0 ये वाले, और नीचे कितना 201। अब आप देखिए भाग देना पड़ेगा आपको, ऐसे अंदाजे से ही भाग दीजिए। यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर आपका ऑप्शन लगभग नहीं है, नज़दीक सा ऑप्शन नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। यहाँ पे देखेंगे कि 200 का 201 का पहाड़ा 167 में तो जाएगा नहीं, तो यानी कि 0 बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, 1670 में आप भाग देंगे किसका, 201 का। 201 का कितनी बार भाग देंगे, लगभग तो 1670 आएगा। आपसे अगर मैं कहूँ कि 8 का यहाँ पे 200 में गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 8 एकम 8, यानी कि 1608 हो जाएगा। 1670 से कम रहेगा, यानी कि 8 बार तो जाएगा ही जाएगा। 8 बार गया तो 1608 हो गया। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा है, डी ऑप्शन 83, जो आपका इससे मैच कर सकता है। फिर भी पूरा करके यहाँ पे देख लेते हैं। पूरा देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 201 का भाग दिया 8 बार तो कितना आया 208 800 और 1 8 8, यानी कि 1608 हो गया। 1608 इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 62। 1670 में से 1608 घटाएंगे तो 62 आएगा। 62 और 0 यानी कि 620। 620 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा लगभग। इसके आगे अभी और जाएगा, लेकिन 83% आपके ऑप्शन में है, तो ये बिल्कुल ही सही करेक्ट हो जाएगा। 83% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये था आपका ऑप्शन नंबर डी, चौथा क्वेश्चन 83%। आशा करता हूँ आपको अब क्वेश्चन समझ में आने लगे होंगे, और क्वेश्चन अगर समझ में आने लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को बोलिए कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, वर्ष 2006 में सभी कॉलेजों से मिलकर दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों में से 8% विदेशी छात्र हैं। लगभग कितने विद्यार्थी विदेश गए। यहाँ पे देखिए लिखा है विदेश गए बोला है, विद्यार्थी विदेशी नहीं है। वर्ष 2006 में सभी कॉलेजों में से मिलकर दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों में से 8% विदेश गए। लगभग कितने विद्यार्थी विदेश गए।
अब 2006 में सभी विद्यालयों से, 2006 में सभी विद्यालयों से अब सभी को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ के बताइए। 0 0 0 0 है सबका, 0 लिख लीजिए। 6 2 8 9 और 2 11, 1 हासिल गया, जोड़ लीजिए। 5 5 10 4 14 3 17 और 4 21, 2110 टोटल विद्यार्थी हैं 2006 में सभी विद्यालयों में। इसमें से बोल रहा है 8% विदेश चले गए। 8% कैसे निकालेंगे? साधारण तरीके से निकालिए। 1% का मान कितना होगा? आप कहेंगे 1% का मान 10% मान 0 चला जाएगा, फिर 1% और 10 से 1% आएंगे तो 21.1% होगा। 21.1 आपका 1% का मान होगा, यानी कि 21.1 में अगर हम 8 से गुणा कर दें हमारा आंसर आ जाएगा 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। यहाँ पे 168 यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लगभग पूछा है, क्वेश्चन में बोला है लगभग कितने विद्यार्थी विदेश गए। क्वेश्चन में अगर लगभग बोल दिया है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए दशमलव यहाँ पे लगेगा 168.8 है, लेकिन क्या यहाँ पे ऑप्शन में आपको 168 दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन 168 के पास सबसे कौन है? 170। एक ही अकेला ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जो है 170। 170 बिल्कुल सही होगा क्योंकि लगभग बोला है क्वेश्चन में। 170 विद्यार्थी यहाँ पे टोटल विद्यार्थी 2006 में एडमिशन लेते हैं, उसके 170 स्टूडेंट चले जाते हैं विदेश। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारा आज का यहाँ पे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। डेली बेसिस में जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराता हूँ वो सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर समझ में नहीं भी आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स इसीलिए होता है कि आप बताइए मुझे कि मैं क्या यहाँ पे इम्प्रूव करूँ जिससे आप लोगों को समझ में आए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे समय दे रहा हूँ आप लोगों के लिए तो आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि सिर्फ आप लोगों को बस कोरम पूरा नहीं करा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आए। ये टॉपिक काफ़ी अच्छा है, मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। DI चाहे उसका कोई भी DI हो, मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। तो अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगर रेगुलर बेसिस पे आपको यूपी यहाँ पे SSC पेट का तैयारी करना है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।